अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर इंग्लिश। टुडेज टॉपिक प्रीपोजिशंस। आज जो है पार्ट ऑफ स्पीच 8 है, लेकिन प्रीपोजिशन जो है इनमें से बहुत ज़्यादा है और टेस्टों में बहुत ज़्यादा प्रीपोजिशन ही आता है। प्रीपोजिशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टेस्ट के हिसाब से और जॉब के जो यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन एट ऑन इट, एट ऑन इट। अक्सर गलती करते हैं कि एट कहाँ पे लगती है, वहाँ पे जो एट लगेगी तो फिर वहाँ पे आन लगाते हैं, कहाँ पे अगर इन लगेगी तो वहाँ पे आन लगाते हैं, एट लगाते हैं। ये अक्सर गलती होती है। और प्रिपरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। वेयर विल यू बी एट क्रिसमस, वेयर विल यू बी एट क्रिसमस। हमने यहाँ पे क्या लगाया कि एट लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एट लगाया है। क्या लगाया है, एट क्रिसमस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया है, एट क्रिसमस। एट क्रिसमस क्यों, एट यहाँ पे जो क्रिसमस के लिए जो यूज होती है एट क्रिसमस, ठीक है। उसके बाद जो है बट बट ऑन क्रिसमस डे, यहाँ पे एट लगाया मैंने, फिर यहाँ पे ऑन क्यों लगाया, ऑन इस वजह से लगाया, डे की वजह से लगाया, वरना हम नहीं लगाते। डे की आपको पता है, डे के लिए हम जो है ऑन यूज करते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, तो उसी वजह से हमने ऑन यूज किया, ठीक है। डे की वजह से आगे जो यहाँ पे एट क्रिसमस लगाया मैंने, फिर यहाँ पे जो है डे की वजह से क्रिसमस की वजह ये जो है ऑन मैंने यूज किया है। तो सिर्फ किस वजह से, डे की वजह से, और यहाँ पे एट क्रिसमस यूज हो गया, तो ऑन क्रिसमस जो ये भी करेक्ट है, लेकिन क्यों करेक्ट है, ये जो है डे की वजह से, आगे क्रिसमस है, डे की वजह से हमने ऑन यूज किया है। ये भी पॉइंट समझने की है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि आई ऑलवेज फील गुड इन द मॉर्निंग, आई ऑलवेज फील गुड इन द मॉर्निंग। आपको पता है कि मॉर्निंग के लिए जो है इन मॉर्निंग, इन इवनिंग यूज होती है, इन द इवनिंग, ठीक है। लेकिन जहां पे बट इन मॉर्निंग मैंने यूज किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बट ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग क्यों यूज हुआ है, क्योंकि बात ये है कि मॉर्निंग तो यहाँ पे यूज इन हमने लगाई है, लेकिन यहाँ पे ऑन क्यों लगाई है, ऑन इसी वजह से लगाई है क्योंकि यहाँ पे जो है मंडे आ गया है। मंडे के लिए जो है डेज के लिए हम ऑन यूज करते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, तो उसी वजह से हमने ऑन यूज किया, वरना हम इन यूज करते इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो जो मंडे की वजह से हमने क्या यूज किया, ऑन यूज किया। ये भी पॉइंट समझने की है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है कि नो प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बिगिनिंग विथ। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये वर्ड जो है नेक्स्ट और लास्ट, दिस, दैट, एवरी, एनी, ऑल, ईच, टुडे, बिफोर, टुमारो, यस्टरडे, ईटीसी, ये जो है इसके आगे जो है ना प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। इसके आगे प्रीपोजिशन हम यूज नहीं कर सकते। कैसे, आई एम लिविंग नेक्स्ट मंडे, आई एम लिविंग, एग्जाम्पल है कि आई एम लिविंग नेक्स्ट मंडे, ये नेक्स्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट के आगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, जैसे कि नॉट ऑन नेक्स्ट मंडे हम यूज नहीं कर सकते, कि नेक्स्ट के आगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, लास्ट के आगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, दिस के आगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, दैट के आगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, और एवरी के आगे भी हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, एनी के आगे हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, ऑल के आगे प्रीपोजिशन हम ये नहीं यूज करते, ईच, टुडे, बिफोर, टुमारो, यस्टरडे, ईटीसी हम यूज प्रीपोजिशन नहीं करते। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। ये जो वर्ड है ये आपको याद करने चाहिए, इसके आगे जो हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, ठीक है। ये आपको पॉइंट एग्जांपल मैंने भी ये समझा, आपको इंशाअल्लाह ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है व्हेन विल यू एक्टिवाइज, जब ऑफ द फॉलोइंग वर्ब डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन आफ्टर देम एज। व्हेन जब हम पे एक्टिवाइज यूज करते हैं तो वर्ब जो है वो प्रीपोजिशन नहीं उठाता। कैसे, वो कौन
से जो है वर्ब से अकंपनी, अफोर्ड, आंसर, एक्सेंट, आस्क, असिस्टेंट, अटैक, benefit, climb, combat, describe, discuss, enter, examine, inform, investigate, love, obey, order, private, pick, precede, probe, reach, recommended, request, resemble, resign, resist, sign, success, violate. उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्टिवाइज जो है इनकी हम यूज़ करेंगे, जैसे कि वर्ड थे वो जो है प्रिपोजिशन नहीं उठाएंगे। कि कंपनी भी देखो कि यहाँ पे जो है इसने प्रिपोजिशन नहीं उठाया, ये अटैक प्रिपोजिशन यहाँ पे नहीं उठाया। ही रेजिस्टेड ऑल टेम्पटेशन, यहाँ पे भी प्रिपोजिशन नहीं उठाया। ही ऑर्डर्ड हिज डिसमिस्ड, ठीक है, यहाँ पे भी प्रिपोजिशन उसने नहीं उठाया। डोंट वायलेट द रूल्स। उसके बाद जो है ये इनकी पेशवाइज नहीं है, ये पेशवाइज भी जो है हम वो प्रिपोजिशन नहीं उठाते, ये इनकी नहीं है पेशवाइज, ये अलग है। लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे डिस्कस जो है क्या है, ये वर्ब है, लेकिन इन्होंने भी ये प्रिपोजिशन यहाँ पे पेशवाइज में भी नहीं उठाया। ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, ठीक है, रीच्ड क्या है, वर्ब है, यहाँ पे प्रिपोजिशन उसने नहीं उठाया। ही इन्वेस्टिगेशन हिज दिस केस, यहाँ पे भी इसने प्रिपोजिशन नहीं उठाया। ही हैज साइंड द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भी साइन पे, यहाँ पे उन्होंने प्रिपोजिशन नहीं उठाया। एंड अनईजी काम प्रिवेट्स हेयर, यहाँ पे भी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर इंग्लिश। टुडेज टॉपिक इज प्रिपोजिशन। आज जो प्रिपोजिशन पे ये टॉपिक है, यहाँ पे क्या होगा, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन, बाय बाइक, ईटीसी। बट जो है हम यूज़ करते हैं कि फुट के लिए जो यूज़ करेंगे ऑन फुट यूज़ होगा, यहाँ पे बाय फुट यूज़ नहीं होगा। अक्सर ये करते हैं कि बाय फुट यूज़ करते हैं, लेकिन आप बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बाइक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुट के लिए हम ऑन फुट यूज़ करते हैं। यू कांट गेट देयर बाय कार, यू हैव टू गो ऑन फुट। क्या यूज़ करेंगे, ऑन फुट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बाय फुट यूज़ नहीं होगा। यू हैव टू वॉक, यू हैव टू वॉक। उसके बाद ही दूसरा एग्जाम्पल कि ही वॉक 2 माइल्स बाय फुट, या ही वॉक 2 माइल्स ऑन फुट। क्या, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे? करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ये जो है इनकरेक्ट है। क्यों? यहाँ पे बाय लगा है, आपको पता है कि बाय के फुट के लिए यूज़ होता ही नहीं है, तो हम क्यों यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन फुट यूज़ करेंगे, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा एग्जाम्पल के आई लिव एट लंदन, और या आई लिव इन लंदन, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। एट लंदन यूज़ नहीं होता है, लंदन के लिए हम जो है इन यूज़ करेंगे। एट जो है अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत करते हैं, जो हम यूज़ करेंगे आई लिव इन लंदन। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ये दूसरा है कि इज़ ही इन होम या इज़ ही एट होम। आपको पता है कि ये जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट सेंटेंस है। आपको पता है होम के लिए इन यूज़ नहीं होता है, होम के लिए एट होम यूज़ होगा, ठीक है। ये पॉइंट समझने की है। उसके बाद जो है दूसरी पॉइंट है कि नाइन लिव्स टू सिट ऑन अ ट्री, या नाइन लिव्स टू सिट इन अ ट्री, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? यहाँ पे करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये जो इन यूज़ हुआ है, ये करेक्ट सेंटेंस यूज़ हुआ है। ये पॉइंट समझने, अक्सर यूज़ करते हैं ऑन ट्री नहीं यूज़ होगा, वो ऑन जो यूज़ होता है, जैसे कि द पेन इज़ ऑन द टेबल यूज़ हो सकता है, माई पिक्चर इज़ ऑन द वॉल यूज़ हो सकता है, लेकिन ट्री के लिए हम यूज़ इन करते हैं, ऑन यूज़ नहीं करते, क्योंकि अक्सर गलती करते हैं। दूसरी पॉइंट है कि इन टाइम मीन्स अर्ली इनफ। एग्जाम्पल ही रीच द टाइम स्टेशन इन द टाइम। ये जो है टाइम पे जो है वो शेड्यूल के मुताबिक टाइम पे नहीं हुआ है। ये जो है पहले ही 8 बजे इसको पहुंचना था, तो इस ये 7:45 पे ये पहुंच गया, तो उसी वजह से ये इन टाइम यूज़ करते हैं। ऑन टाइम, फिक्स टाइम, शेड्यूल ऑन टाइम पे यूज़ होगा। ऑन टाइम इस तरीके से यूज़ होता है कि वी गो टू द एयरपोर्ट इन टाइम टू हैव अ कॉफ़ी बिफोर चेकिंग इन। ये फिक्स टाइम नहीं होता है, ये फिक्स टाइम होता है ऑन। इसमें
मीन्स एट द राइट टाइम ऑन शेड्यूल के मुताबिक, जैसे कि द प्लेन टुक ऑफ द ऑन टाइम, टाइम पे जो है प्लेन यूज हुआ है। आई होप द मीटिंग स्टार्ट ऑन टाइम, ऑन टाइम मीन्स शेड्यूल ऑन टाइम। अगर 8 बजे जो है लैंडिंग कर रहा है एरोप्लेन, तो 8 फिक्स टाइम, ठीक है। 8 जो है 7:45 नहीं होंगे, 7:45 होंगे तो फिर ये इन टाइम होगा, ऑन टाइम नहीं होगा। जैसे कि हम स्कूल पे आते कि ऑन टाइम भी आते, फिक्स टाइम मीन्स 8 बजे, अगर 8 से पहले आ गया तो फिर इन टाइम ये यूज़ हो गया। इंशाल्लाह ये कंटिन्यूज हो। अराइव एट नॉट टू प्रिपोजिशन, ये हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अराइव एट नॉट टू, वी अराइव्ड टू द विलेज एट नाइट, या we arrived at the village in the night. what is correct sentence? यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा कि यहाँ पे जो करेक्ट होगा ये इनकरेक्ट है, ये क्या है, ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन लगेगा, एट नहीं लगेगा यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है। ये एट नाइट जो है अगर यूज़ करेंगे तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। लुक एट देयर एग्जाम्पल विथ नाइट, ये नाइट के लिए जो है एग्जाम्पल भी यहाँ पे आई वोक अप इन द नाइट, यहाँ पे जो है इन द नाइट मैंने लगाया कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मिडिल ऑफ नाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वरना हम इन यूज़ नहीं करेंगे। इट हैपेंड ऑन मंडे नाइट, ऑन भी मैंने यूज़ किया है क्योंकि ऑन जो है मंडे की वजह से हमने यूज़ किया है, वरना हम यूज़ ऑन नहीं करते नाइट के लिए, तो हम जो है मंडे की वजह से ऑन यूज़ किया है। ये भी करेक्ट सेंटेंस है, इन भी करेक्ट सेंटेंस है। आई कांट स्लीप एट नाइट, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। एट व्हेन इट इज़ नाइट, जो है जैसे हम जो है आई कांट स्लीप एट नाइट, उसी जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इन ऑन एट, इन स्ट्रीट, जी ब्रिटिश वाले जो यूज़ करते हैं, इन स्ट्रीट यूज़ करते हैं ब्रिटिश वाले, और ऑन जो यूज़ करते हैं वो है यूएस वाले यूज़ करते हैं। ये बहुत करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है सर। एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, ब्रिटिश वाले जीपी जो यूज़ करते हैं वो एट द वीकेंड यूज़ करते हैं, और ऑन द वीकेंड जो यूज़ करते हैं यूएसए यूज़ करते हैं, बहुत करेक्ट सेंटेंस है। इन देयर आर 40 सीट्स इन द सिनेमा, इन जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये करेक्ट सेंटेंस है। और एट आई वाज एट द सिनेमा वाचिंग द फिल्म की वजह से हमने एट यूज़ किया है, वरना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर इंग्लिश। आज जो टॉपिक है प्रीपोजिशन के लिए है, दस इंग्लिश डिफरेंट preposition are used with different expression of time, and that has a chart, it will be help you know which preposition to use। रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल हम इसके बताएंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा रट्टा लगेगा, ठीक है। इन बिफोर, किसके आगे बिफोर, मंथ, ईयर, सीजन के आगे लगेंगे। क्या मंथ के लिए हम इन यूज़ करते हैं, ईयर के लिए हम इन यूज़ करते हैं, सीजन के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। जैसे कि इन मार्च यूज़ किया, अगर जहाँ पे डेट आ जाए इन 25 मार्च या ऑन 25 मार्च, यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे होगा ऑन यूज होगा। क्यों ऑन मैंने लगाया, ये अनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। क्यों ऑन इसी वजह से यूज हुआ है, 25 की वजह से हमने ऑन यूज किया, वरना हम ऑन यूज नहीं करते। ये भी ज़हन में रखना चाहिए। इन मार्च, इन फरवरी, और जो है इन जुलाई, इन 1999 यूज करते हैं, इन 2001, इन 1987, इन स्प्रिंग एंड ऑटम, इन विंटर के लिए हम इन यूज़ करते हैं। ये आपने समझ लिया। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे हाँ, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है डे टाइम स्पेशल एक्सप्रेशन किस तरीके से यूज़ होता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, और जो है इन द आफ्टरनून, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द लास्ट डे। अगर यहाँ पे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ऑन
on Monday morning। यहाँ पे ऑन मैंने यूज क्यों किया, क्योंकि किस वजह से, मंडे की वजह से हमने यूज किया, वरना हम इन मॉर्निंग यूज करेंगे। ये भी पॉइंट सही रखते हैं। इन द आफ्टरनून, इन द नेक्स्ट फ्यू, इन द लास्ट डे सेंचुरी, ये इस तरह से यूज होता है। उसके बाद जो है ऑन बिफोर डेज, वीक डेट, डेट के लिए भी हम यूज करते हैं डेज और वीक डेट्स। ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन अप्रैल 5। ऑन हमने यहाँ पे क्यों लगाया है, ये देखो ऑन हमने क्यों लगाया है। अप्रैल के लिए मैंने आपको बताया था कि इन अप्रैल यूज़ होगा, इन जो है इन मार्च यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये पॉइंट समझने के लिए है कि यहाँ पे हमने ऑन यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5 अप्रैल 5 की वजह से हमने ऑन यूज़ किया। यहाँ भी लिख सकते हैं ऑन 5 अप्रैल, या पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे इन यूज़ नहीं होगा। सिर्फ 5 की वजह से 5 अप्रैल डेट आ रही है, उसी जैसे हमने इन यूज़ किया है, वरना हम ऑन यूज़ किया है, वरना हम इन यूज़ करते हैं। ये भी पॉइंट समझने की है। उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद जो है 23 ऑफ दिसंबर के लिए भी इन यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो डेट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ऑन यूज़ किया है। 8 बिफोर टाइम्स ऑफ डे, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, 8 यूज़ करते हैं। 8:30, 6:30, 5:30, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट भी यूज़ हो सकता है। गुड बाय, सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो है often it is possible to use in or aid for building hotel series etc। बिल्डिंग्स और होटल के लिए जो है हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे जो होटल के लिए हम बिल्डिंग्स और होटल के रेस्टोरेंट के लिए हम इन भी यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ कर सकते हो। कैसे? वी स्टेट एट अ नाइस होटल, ये भी करेक्ट सेंटेंस है। वी स्टेट इन अ नाइस होटल, ये बोथ करेक्ट सेंटेंस है, बोथ करेक्ट सेंटेंस है, ये दोनों करेक्ट है। द ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, नॉट इन द फर्स्ट फ्लोर, अक्सर यूज़ करते हैं इन द फर्स्ट फ्लोर, ये गलत सेंटेंस है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द फिफ्थ फ्लोर के लिए ऑन यूज़ होगा, लेकिन इन यूज़ नहीं होगा। दूसरी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर और सिंस किस तरह से यूज़ होता है। फॉर इज यूज्ड विथ अ परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए यूज़ होता है, और एंड शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए हम फॉर को यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर आई हैव बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स, ये यूज़ किया है मैंने। परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ किया है फॉर 40 मिनट्स, ठीक है। किस तरीके से वो क्या एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दिखा रहा है, उसी वजह से हमने यूज़ किया है। सिंस जो होता है, सिंस यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, हमें बताता है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10:06, 10:06 क्या है, हमने सिंस या इस तरीके से यूज़ कर सकते। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मंडे भी यूज़ हो सकता है, सिंस ट्यूसडे, इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर और सिंस का यूजेज है। इंशाल्लाह ताला सी यू टुमारो। अब ये जेको आहे सो तनीर जी लाइब्रेरी आहे, असांखे हिन घुरायो आहे विज़िट जे लाइ। असां शुक्रगुज़ार आहियूं मिस्टर तनीर जा। ही हैज़ इनवाइट टू अस टू विज़िट द लाइब्रेरी एंड वी आर his guest and we are thankful to Mr. Tanveer and Tanveer Ahmed Sargani sahab. That this is the library of Mr. Tanveer Ahmed Sargani, which is filled with many books. There are different types of books that are available in his library, such as Islamic Arts, Pakistan Study, and other books are also available in Speak English for skills. English speaking for skills of English books are also There are a lot of available books. in this library. This This is my library. There are a lot of books and different and
exports, and he's my friend, and his best. He's a Kesar Ali. This is my library. So घुमा फिरा. There are a lot of books.